Difference between discernible and discerning. Often we get confused in these two words, but from the nouns we will not get confused in these two words. So discernible IBLE से ख़त्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है, और डिसर्निबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, एक तरीके से प्रत्यक्ष है वो चीज़, और जो चीज़ प्रत्यक्ष होती है वो दिखती भी है और वो चीज़ क्लियर भी होती है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है बेसिकली, है ना। सो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो प्रत्यक्ष के लिए आप सीमिंग कह सकते हैं, अपैरेंट कह सकते हैं, ऑब्वियस कह सकते हैं, नोटिसेबल कह सकते हैं हम इसके लिए ऑस्टेंसिबल कह सकते हैं, फिर क्लियर कह सकते हैं, ल्यूसिड कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट कह सकते हैं, पेल्यूसिड बोल सकते हैं, अनएम्बिगुअस अनइक्वीवोकल भी बोल सकते हैं। फिर हम इसके लिए, फिर कोई चीज़ दूर से एकदम चमक रही है तो हम इसके लिए ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, सिंटिलेटिंग कह सकते हैं, रेडिएंट कह सकते हैं, हम इसके लिए ल्यूमिनस कह सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ डिसर्निंग की, सो डिसर्निंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन और जेरेंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का रोल प्ले करता है। लेकिन हम यहाँ पे जितने भी सिनोनिम्स देखेंगे डिसर्निंग के वो एडजेक्टिव फॉर्म के देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एडजेक्टिव फॉर्म ही आता है। सो डिसर्निंग का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करता है अपनी। सिनोनिम देख लेते हैं हम इसके लिए। सो ये सब कोर्स हम इसके लिए इंटेलिजेंट कह सकते हैं, इंसाइटफुल कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, जुडिशियस कह सकते हैं, लॉजिकल कह सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, एप्ट कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, स्किलफुल कह सकते हैं, श्रूड कह सकते हैं, कैनी बोल सकते हैं हम इसके लिए। फिर प्रैग्मेटिक कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, कॉमन सेंसिकल बोल सकते हैं, सेंसिबल बोल सकते हैं हम इसके लिए, एक्यूमन कह सकते हैं, सगेशियस कह सकते हैं इसके लिए। फिर हम इसके लिए ये जो स्क्रप्यूलस कह सकते हैं ऐसे लोगों को हम। और फिर जब ये ऐसे लोग जो अपने सोच समझ के काम करते हैं तो कॉशियस भी होते हैं ना, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं तो सोच समझ के तो काम करेंगे। सो हम इसके लिए चेरी कह सकते हैं, वेरी कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, हीडफुल कह सकते हैं हम इनके लिए अटेंटिव कह सकते हैं। ओके, हम इनके लिए सर्कमस्पेक्ट कह सकते हैं, लॉजिकल कह सकते हैं, रैशनल कह सकते हैं।